बिजी लड़का है ना। चलिए, तो हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे कि अगर हमारे पास, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ए एक्स स्क्वायर, बस पिछले क्लास का रिवीजन कराने के लिए एक बार देख लीजिएगा, बी एक्स प्लस में सी बराबर 0 है, तो देन इसका रूट्स क्या होता है, बोलो जी। देन रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, रूट्स कितना होता है, अल्फ़ा बराबर, है ना, अल्फ़ा बराबर या एक्स बराबर क्या लिखते हैं हम लोग, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। इसी में जो एक ठो एक्स का मान है ना, उसको बोल देते हैं हम लोग अल्फ़ा। तो अल्फ़ा का मान कितना होगा, बोलो बोलो जी मोहसिन, अल्फ़ा का मान कितना होगा, तो आप बोलिएगा सर प्लस वाला ले लीजिए, तो माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। बस पिछला क्लास का रिकैप करा रहे हैं। और बीटा का मान कितना हो गया, बोलिए, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये हो गया अल्फ़ा और बीटा का मान। और हम लोग क्या किए थे, जब अल्फ़ा और बीटा को जोड़े थे तो रिलेशन मिला था हम लोगों को माइनस बी बाय ए, और जब अल्फ़ा और बीटा को मल्टीप्लाई किए थे तो क्या मिला था, बोलिए, सी बाय ए। तो यही दो रिजल्ट हम लोग कल सीखे थे। और सीखे थे कि अगर हमारे पास इफ़ अल्फ़ा और बीटा आपको दिया गया, मान लो अल्फ़ा बराबर 3 है और बीटा बराबर कितना, मान लो 4 है, यहाँ ध्यान दोगे जी, अल्फ़ा बराबर 3 और बीटा बराबर मान लेते हैं 8 है, मान लेते हैं 8 है, तो देन जो इक्वेशन होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है बताओ कोई आदमी, आगे से बताइए। तो अल्फ़ा और बीटा पता है, तो द्विघात समीकरण क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा, कल ही की क्लास में प्रूफ किए थे, इंटू में अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। अल्फ़ा का मान बीटा का मान बैठा दीजिएगा, इक्वेशन निकल जाएगा। अगर हमसे कह दिया अल्फ़ा का मान 3 है तो कितना बैठेगा अल्फ़ा की जगह पर, 3 बैठेगा, 3, बीटा की जगह पर कितना बैठेगा, बोलो 8 इंटू एक्स, यहाँ पर 3 इंटू 8 बराबर 0। तो कौन सा इक्वेशन बनेगा, एक्स स्क्वायर और माइनस में कितना, बोलो 8 3 11x 8 तिया 24 बराबर। यही वो इक्वेशन है जिसको जब आप सॉल्व कीजिएगा ना, तो x का एक ठो मान आएगा 3 और एक ठो मान आएगा 8। हाँ, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ठीक है। अब अभी सॉल्व करके दिया गया आपको कि अल्फ़ा का मान 3 है, बीटा का मान 8 है, तो बोलो इक्वेशन क्या होगा, तो फिर इक्वेशन कुछ ऐसा दिखेगा। बात समझ में आई। लास्ट क्लास में हम लोग यही सब डिस्कस किए थे। चलिए लिखिए, नेचर ऑफ रूट्स, हेडिंग डालिए। आज के क्लास का हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ रूट्स, रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो, द्विघात समीकरण के मूल की प्रकृति क्या लिखा हो तुम्हारी किताब में, मारिया हिंदी मीडियम वाले बच्चा खोलिए किताब को, क्या लिखा हुआ है, द्विघात समीकरण के मूल की प्रकृति। लिख दें कि लिख लोगी, बोलो जी, किताब खोलो पहले, तुम अपना किताब खोलिए, उस टॉपिक को निकालिए, इक्वेशन, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। हिंदी मीडियम वाले उसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहता है कि नेचर कैसा कैसा होगा रूट्स का, ये जो दो ठो मान आ रहा है अल्फ़ा और बीटा का, मैंने एक्स का जो दो ठो मान आ रहा है, ये कैसा बिहेव करेगा, इसका नेचर कैसा होगा, तो देखते हैं इसका नेचर कैसा होता है। चलो यहाँ ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं लेट वी हैव ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ ध्यान दो जी, सादिया यहाँ ध्यान दो। मान लेते हैं हमारे पास ए एक्स स्क्वायर और प्लस में बी एक्स और प्लस में सी बराबर क्या है, 0। ये है द्विघात समीकरण वेयर ए नॉट इक्वल टू 0। मान लिया हमारे पास एक समीकरण है एक्स ए एक्स स्क्वायर और प्लस में बी एक्स और प्लस में सी बराबर 0, वेयर ए 0 के बराबर नहीं है, ऐसा मान लीजिए इक्वेशन है। तो देन अगर हम आपसे पूछें बताइए तो इसका रूट्स क्या होगा, रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अभी लिखे थे हम लोग, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो इक्वेशन का रूट्स क्या होगा, तो आप बोलिएगा सर रूट्स का मतलब होगा एक्स का मान माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर असल में जो है ना, दो आदमी हैं,
एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ है। सो इस वाले मान को एक ठोक हम लोग बोले अल्फ़ा, अल्फ़ा बराबर माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। एंड जो हमारे पास बीटा है उसका मान आ रहा है माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2। वेयर अगर हम यहाँ पर लिख दें वेयर, ये जो हमारे पास है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही को बोलते हैं हम लोग डी। क्या बोलते हैं इसको? जहाँ के डी बराबर हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम लोग चाहें तो अल्फ़ा बराबर ऐसा भी लिख सकते हैं माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2 है जो सिस्टी बता रही थी। एंड क्या लिख सकते हैं बोलिए? बीटा बराबर माइनस बी माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई 2, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब सुनिए केस नंबर 1, राइटिंग स्टॉप करेंगे, रुक जाइए, स्टॉप राइटिंग। केस नंबर 1, अब सुनो, स्टॉप राइटिंग स्टॉप राइटिंग स्टॉप राइटिंग, रुक जाइए। ये जो अल्फ़ा और बीटा का मान है इसका कह रहा नेचर कैसा होगा, ये दोनों आदमी कैसा होगा, ये आपसे पूछ रहा है। जो अल्फ़ा बीटा एक्स का दोनों मान निकला है, राइटिंग स्टॉप कीजिए, ये कैसा होगा, इसका मान किस पर डिपेंड करेगा? देखो इसका मान डिपेंड करेगा टोटली इस पर, ये जो रूट के अंदर मान लिखा हुआ ना इसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर ये वाला मान, ध्यान से देखिएगा, अगर ये वाला मान 0 से बड़ा होगा, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, सुनोगे ज़रा ध्यान से, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा होगा, तो 0 से बड़ा होगा, मान लो ये 16 आया, तो 16 आया तो क्या हुआ, 16 से बाहर निकल के 4, तो एक बार 4 बी के साथ क्या हो जाएगा, बोलो जुड़ जाएगा। इसमें भी वही निकलेगा 4, जो कि एकदम सेम चीज़ है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ से भी 4 निकलेगा, बी के साथ आगे क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो देखो आगे में ये जो नंबर लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, आगे में नंबर दोनों के सेम है ना, दोनों के सेम, आगे में दोनों के नंबर सेम, नीचे में भी दोनों का देखो, नीचे में दोनों के 2b 2a और यहाँ भी कितना है बोलो 2a। तो फ़र्क किस पर पड़ रहा है, इसके मान पर। अब देखो इसका मान लो आया 4, तो इसमें 4 जुड़ रहा है और इसमें 4 क्या हो रहा है, घट रहा है। तो अगर हम बोलेंगे आगे में दोनों के 5 है, एक में 4 जोड़ रहे हैं, एक में 4 घटा रहे हैं, तो क्या दोनों नंबर अलग अलग हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? मतलब ये हुआ केस नंबर 1 में हम लोग देखने वाले हैं। अगर मान लीजिए ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मान अगर 0 से बड़ा आया, 0 से बड़ा का मतलब क्या, रूट के अंदर 16, रूट के अंदर 9, रूट के अंदर 5, तो रूट के अंदर 5 इसमें एक बार जुड़ेगा और रूट के अंदर 5 इसमें क्या होगा, एक बार घटेगा। मतलब अगर ये वाला मान 0 से बड़ा आया, तो अगर 0 से बड़ा आएगा मतलब कि अगर डिस्क्रिमिनांट का मान ही ना डी होता है, ये बी स्क्वायर माइनस 4 से क्या है, डी है, अगर डी का मान 0 से बड़ा आ गया तो देन तब ये बताइए अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी अब प्लस रूट डी डिवाइडेड बाय 2a। एंड बीटा बराबर क्या हो जाएगा बोलो, तो बीटा बराबर माइनस बी अब माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई 2। तो ये वाला अलग मान हो जाएगा, ये वाला मान अलग हो जाएगा। बोलो क्यों? क्योंकि नीचे 2a दोनों के साथ है, माइनस बी दोनों के साथ है, इसमें एक बार डी जुड़ रहा है, इसमें एक बार डी घट रहा है, तो दोनों अलग अलग चीज़ हो गया। एक बार हम कह रहे हैं 10 में 5 जोड़ रहे हैं और नीचे दोनों के 3 है, यहाँ कह रहे हैं 10 में 5 घटा रहे हैं, नीचे दोनों के 3 है। अब बोलो ये नंबर और ये नंबर दोनों सेम हो सकता है क्या? नहीं हो गया। ऐसे चलो माइनस में रख देते हैं, माइनस में यही भी है, यही भी है। तो बाहर निकल के यहाँ से आया मान लो 5, तो 5 इसमें आके जुड़ गया, बाहर निकल के आया 5, तो 5 इसमें घट गया, तो ये हो गया माइनस 15/3 और ये हो गया माइनस 5/3। तो दोनों अलग अलग ना हो गया। तो अगर हमारे पास d का मान 0 से बड़ा होगा तो दोनों रूट्स जो आप देख रहे हैं अल्फ़ा और बीटा का मान आपस में बराबर नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? सबसे ज़्यादा कंक्लूजन क्या निकला कि अल्फ़ा का मान बीटा के बराबर नहीं होगा। तो अगर डी का मान 0 से बड़ा है यानी कि पॉजिटिव में आ रहा है तो बोलेंगे रूट्स आर नॉट इक्वल, रूट्स बराबर नहीं होगा, नॉट इक्वल, या इसी को बोलते हैं रूट्स आर डिस्टिंक्ट, मतलब अलग अलग होगा, भिन्न भिन्न होगा। क्या बोलेंगे? इसी को हम लोग बोलेंगे या रूट्स आर, क्या लिखेंगे हम लोग? रूट्स आर डिस्टिंक्ट, अलग अलग, इसको बोलते हैं डिस्टिंक्ट का मतलब भिन्न भिन्न होना, अलग अलग होना। जैसे एक आदमी अलग है दूसरा आदमी अलग। लेकिन अगर आप ध्यान से देखिएगा रूट्स अलग अलग होने के साथ साथ रूट्स जो हमारे पास वो रियल है। वो कैसा है बोलो? रियल है। अरे 5 + 3 और नीचे 2, 5 - 3 और नीचे 2, तो दोनों रियल है, नंबर ना आया। लेकिन यहाँ पर जो भी कंडीशन होगा बट रियल, रूट्स आर क्या होगा बताओ? रूट्स आर नॉट इक्वल, आपस में बराबर तो नहीं होगा,
एंड रियल होगा, या रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड रियल, मतलब वास्तविक मूल होगा। यहाँ पर लिखेंगे हिंदी में क्या, हम लोग हिंदी में लिख सकते हैं मूल असमान तथा वास्तविक होंगे। मूल क्या होगा, मूल असमान होगा, मतलब अलग अलग होगा, और कैसा होगा बोलो, वास्तविक होगा। ये हुआ पहला कंडीशन। लिखिए तो जल्दी से। अगर d का मान 0 से बड़ा, ये पूछता है अगर d का मान 0 से बड़ा है तो अल्फ़ा का मान अलग आएगा, बीटा का मान अलग आएगा। अल्फ़ा बीटा के बराबर कभी नहीं होगा, अल्फ़ा बीटा के बराबर कभी नहीं होगा। तो रूट्स आर नॉट इक्वल, आपस में बराबर नहीं होगा अल्फ़ा बीटा, और रूट्स आर डिस्टिंक्ट भी कह सकते हैं, एंड रियल होगा। और कैसा होगा बोलो, वास्तविक होगा, वास्तविक होगा। क्योंकि रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर आ रहा है बाहर निकल के, तो कोई ना कोई नंबर आके जुड़ेगा या घटेगा। पहले इसको लिखिएगा, चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। डी पॉजिटिव का क्या मतलब बनता है बोलिए। डी पॉजिटिव का मतलब ये वाला मान पॉजिटिव, b² - 4ac, ये वाला मान पॉजिटिव हो गया तो यही वाला मान एक बार जुड़ गया, यही वाला मान एक बार घट गया, तो अल्फ़ा बीटा हो गया अलग अलग। केस नंबर 2, केस नंबर 2 क्या हुआ जी, हेड डाउन क्या कर लिया। हाँ चलो, व्हेन b² - 4ac, या इफ़ लिखे, जो भी लिख सकते हैं, इफ़ b² - 4ac, मान लो ये हो गया 0। स्टॉप राइटिंग, रुक जाओ, वेट, इसको पहले समझो। अगर b² - 4ac 0 हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया बोलिए, d का मान 0। और d का मान 0 होने के साथ साथ देखिए तो जहाँ जहाँ d है वहाँ वहाँ कौन बैठ गया, 0। अरे यहाँ भी 0 हो गया, यहाँ भी क्या हो गया बोलो, 0 हो गया। अब बाहर निकल के क्या, -b या +√0, बोलो मान कितना होगा इसका, -b बनेगा ना, होगा। अगर आप ध्यान से देखिएगा, चलो इसको मिटा ही देते हैं। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो जहाँ जहाँ d था वहाँ वहाँ कौन बैठ गया, जाके 0। तो अब बोलो तो अल्फ़ा का मान कितना आ गया, तो अल्फ़ा का मान आया -b, और √0 का मान कितना होता है, 0, डिवाइडेड बाय 2a। एंड बताइए बीटा का मान कितना हुआ बोलो, बीटा बराबर हो गया -b, अब -0 डिवाइडेड बाय 2a। तो बताओ तो अल्फ़ा का मान कितना आया, -b/2a, एंड बीटा का मान कितना आया बोलिए, तो बीटा का मान आया -b/2। अरे 0 घटा रहे हैं तो कोई फ़र्क पड़ेगा, ज़रा एक नज़र देखिए तो अल्फ़ा का मान कितना और बीटा का मान, तो दोनों क्या सेम नहीं लग रहा आपको, ज़रा चेक कीजिए, दोनों मान सेम है, -b/2 है, ये भी कितना आया, -b/2 है। यानी कि अगर डिस्क्रिमिनांट यानी कि d का मान 0 आ जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, रूट्स आर इक्वल, दोनों आपस में होता है बराबर। तो आप बोलेंगे सर जो अल्फ़ा का मान है वही मान किसका है बोलिए, बीटा का, तो बोलेंगे यहाँ पर हो रहा है रूट्स आर इक्वल एंड रियल भी लिख सकते हैं, रियल भी है, ये वास्तविक है। रूट्स जो है इसका वास्तविक है और आपस में क्या है बोलो, बराबर है। बोलेंगे रूट्स क्या होगा, जो मूल होगा, मूल वास्तविक तथा समान होंगे, वास्तविक तथा समान होंगे, मतलब सेम होगा। पूछेगा आपसे बताओ द्विघात समीकरण का रूट समान कब होता है, तो बोलेंगे जब डिस्क्रिमिनेंट का मान 0 होता है। मतलब d अगर 0 हो गया तो जो पार्ट जुड़ रहा था, देखो यही ना पार्ट इसमें जुड़ रहा था, यही ना पार्ट इसमें घट रहा था, जुड़ने घटने वाला पार्ट ही खत्म हो गया, तो खत्म हो गया तो आगे इसके बच गया ये वाला पार्ट, और इसका भी आगे वाला ये वाला पार्ट बच गया, नीचे दोनों के सेम है, तो दोनों आपस में हो गया बराबर। क्या सोच रहे हो बच्चा, क्या सोच रहे हो, यही सोच रहे हो, देखो जल्दी से, हमको तो ऐसा लग रहा है कुछ और ही तुम सोच रहे हो, चीज़ कहीं और चले गए हो। रूट्स आर इक्वल एंड रियल, मतलब मूल इसका समान होगा और वास्तविक होगा। जल्दी से लिखिए, है जिसका नाम है केस नंबर 3। अब देखो क्या होने वाला है, बोले तो क्या होगा अब, सादिया बोलो केस नंबर 3 में क्या होना चाहिए। पहला क्या देखा हम लोगों ने, 0 से बड़ा, दूसरा क्या देखा 0, अब होगा 0 से छोटा। 0 से छोटा क्या होता है बोलिए,
जीरो से छोटा का मतलब डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव, यस माइनस में। जीरो से छोटा की बात करेंगे जब भी हम लोग, तो यहाँ जीरो होता है, तो जीरो से छोटा मतलब इधर होगा सर -1 -2 माइनस, यही ना होता है जीरो से छोटा। तो जीरो से छोटा का मतलब इधर की बात कर रहे हैं। पहले मैंने देखा डिस्क्रिमिनेंट जीरो से बड़ा, उस तरफ देखा जीरो से बड़ा वाला हिस्सा। फिर कितना देखा हम लोगों ने, जीरो से बड़ा कुछ भी आ सकता है मान इधर वाला, जब डी का मान जीरो से बड़ा हो। अब फिर चेक किया इस पर, एट डी बराबर जीरो, जीरो पर देखा दोनों रूट्स बराबर हो गया। अब चेक कर रहे हैं कि अगर डी का मान जीरो से छोटा हो जाता है इधर वाला तो क्या कंडीशन बनता है। तो देखो इफ़ यहाँ पर हम लोग लिखने वाले हैं, अगर b² - 4ac का मान जीरो से छोटा हो गया, जीरो से छोटा का मतलब निगेटिव, किधर चला गया बोलो, निगेटिव में चला गया। और इस b² - 4ac निगेटिव होने का मतलब क्या, d का मान क्या हो गया बोलिए, निगेटिव। तो d अगर निगेटिव हो गया तो देखो ज़रा ध्यान से, तो रूट्स हमारे पास क्या हो जाएगा, रूट्स हमारे पास देखो था अल्फ़ा -b ± √d/2a एंड यहाँ हो जाएगा बीटा, बीटा का मान कितना होगा -b ± √d/2a। तो यहाँ पर जो d है वो बैठ जाएगा निगेटिव नंबर, निगेटिव नंबर। और d निगेटिव अगर आ गया ना तो ये वाला आपको नहीं पढ़ना है। d निगेटिव आएगा तो बोलेंगे रियल रूट्स आर नॉट पॉसिबल, मतलब इसका रियल रूट्स नहीं निकलेगा, तो हम लोग बैठ के निकालेंगे नहीं। ये आगे चल के आप क्लास 11 में पढ़िएगा, रियल रूट तो नहीं निकलेगा लेकिन इमेजिनरी रूट्स इसका निकलेगा। इसमें बोलेंगे वास्तविक मूल संभव नहीं है, मतलब वास्तविक मूल तो नहीं निकलेगा लेकिन काल्पनिक मूल निकलेगा, जो आगे चल के आप पढ़िएगा। तो अगर d निगेटिव हो गया यानी कि रूट के अंदर निगेटिव है, तो आपने अभी ये नंबर नहीं सीखा है। रूट के अंदर अगर -16 रहेगा तो क्या करेंगे, रूट के अंदर अगर -25 रहेगा तो क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे बोलो तो रूट के अंदर 25 रहेगा अगर, या रूट के अंदर -16 रहेगा तो आप तो ऐसे लिख दीजिएगा 4 × 4। अरे देखो ये 204 ठो बाहर निकल गया, 2 4 से 1 4 बाहर, तो रूट के अंदर -1 रहिए ना गया। अब रूट के अंदर -1 का क्या किया जाए, ये क्लास 11 में जाके पढ़िएगा। अगर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाता है तो ऐसे नंबर को बोलते हैं काल्पनिक संख्या। क्या बोलते हैं ना, अच्छा आपको लग रहा है कि सर इसको लिख दीजिए -4, नो रॉन्ग हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। रूट के अंदर ना निगेटिव है, 2 ठो माइनस में आएगा तब ना बाहर 1 ठो निकालिएगा। देखो -4 गुना अगर -4 रहे तब ना बाहर निकल के -4, लेकिन माइनस तो एक ही तो है यहाँ पर, 4 4 मिला तब ना 1 तो 4 बाहर निकाला, ये माइनस तो अकेला ना है, तो एक तो कैसे निकलेगा, वो अंदर ही रह जाएगा। जैसे हम बोलेंगे ऐसे, देखो जी तुम जो सोच रही हो 3 × 3 गुना 2, अब बोले इससे क्या क्या बाहर निकलेगा 3 निकलेगा, और 2 तो रूट से ना निकला तो रह गया ऐसे। अब फिर से आप इसको सोचो, 3 × 3, अब गुना में लिखा हुआ है -1, अब बोलो क्या क्या बाहर निकलेगा, ये तो 3 निकल जाएगा, तो 3 निकल गया खुशी खुशी, लेकिन अंदर में क्या रह गया ये -1। अब उस -1 का क्या करें, -1 का कोई जोड़ा ही नहीं है, -1 गुना -1 तो निकाला कैसे, नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर मामला फंस गया है। अगर रूट के अंदर निगेटिव नंबर आ जाए, जैसे रूट के अंदर आ रहा है -40, रूट के अंदर आ गया -50, रूट के अंदर आ गया -49, रूट के अंदर आ गया -16, बोलेंगे डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव हो चुका है। और डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव हो गया तो बोलेंगे रियल रूट्स आर नॉट पॉसिबल। यहाँ पर क्या लिख देंगे, एक लाइन पर चिपकाएंगे, खेल खत्म करेंगे। इफ़ d इज़ निगेटिव यानी कि <0, बोलेंगे रियल रूट्स आर नॉट पॉसिबल। इसका रियल मान x का नहीं निकलेगा, x का मान जैसे 3 5 7 निकाल रहे थे ना, वो नहीं निकलने वाला। लिखेंगे रियल रूट्स आर नॉट पॉसिबल। क्या बोलेंगे, वास्तविक मूल संभव नहीं है, नहीं है, वास्तविक संभव नहीं है, काल्पनिक निकलेगा, लेकिन आपको अभी काल्पनिक संख्या नहीं पढ़ाई गई है। क्लास 11 में जाके आप कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ने वाले हैं इसको। चलिए लिखिए इसको, बस खेल ख़त्म। जहाँ निगेटिव आया खेल ख़त्म, यहाँ पर आगे कुछ करेंगे ही नहीं, सीधे बोलेंगे रूट्स आर नॉट पॉसिबल। इमेजिनरी रूट्स आर पॉसिबल, इमेजिनरी रूट निकलेगा, दोनों अलग अलग होगा, पेयर में होगा, दोनों अलग अलग, लेकिन आपको इमेजिनरी पढ़ना ही नहीं, तो आगे हम लोग करेंगे ही नहीं एनालिसिस। हाँ जी एकदम आएगा, विजय तृतीय को बिल्कुल आएगा एग्ज़ाम में। जैसे देखिए आपसे पूछेगा ये जो इक्वेशन लिखा हुआ बताओ इसका जो रूट्स होगा क्या होगा, आपस में बराबर होगा, अलग अलग होगा, सेम होगा, क्या होगा, x² प्लस में 4x प्लस में 9 = 0। चलो देखो तो इस इक्वेशन को अब थोड़ा सा 1-2 एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको इसका थोड़ा सा अच्छा फील आ जाए। उसको लिख लिया आप लोगों ने, लिख लिया ना चलो बोलो, a का मान बोलिए यहाँ पर 1, b का मान बोलो, c का मान बोलिए 9। चलिए d का मान निकालिए सबसे पहले।
डी ही डिसाइड करता है ना। देखो डी का मान 0 से बड़ा होगा, डी का मान 0 छोटा होगा, या डी का मान क्या होगा 0 होगा। तो डी डिसाइड करता है कि रूट कैसा होगा, बराबर होगा कि अनइक्वल होगा कि रियल होगा कि इमेजिनरी होगा, रियल नहीं होगा। तो डी का मान कितना होगा बोलो, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बोलो बी स्क्वायर का मान कितना, बोलो बी स्क्वायर का मतलब 4 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर 4 इंटू ए का मान ए, सी का मान कितना बोलिए। तो ये हो गया 16, 9 चौके 36। बोलिए 16 में से 36 घटेगा कितना आएगा, -20। तो क्या निकला बोलो जी, साथ दिया, बी का मान कितना निकला -20। -20 का मतलब क्या, 0 से छोटा। बोलेंगे रूट्स आर, रियल रूट्स आर नॉट पॉसिबल। क्या लिखेंगे इसमें, रियल रूट्स आर नॉट पॉसिबल। पूछेगा क्या इस द्विघात समीकरण का वास्तविक मूल संभव है, बोलेंगे रियल रूट संभव नहीं है, चूंकि डिस्क्रिमिनेंट कितना आ रहा है बोलो, इसका निगेटिव आ रहा है। रियल रूट्स आर नॉट पॉसिबल। बस इतना लिख के खेल ख़त्म। अब निकालना है, बैठना। इमेजिनरी रूट्स आएगा आपको नहीं सिखाया गया, 10th में आपको इमेजिनरी रूट्स नहीं पढ़ना। बोलो ना क्वेश्चन नंबर, एक और क्वेश्चन है। चलो जी, एक क्वेश्चन है 18 का 10 नंबर, ठीक है। आपसे कह रहा है इसको गुणनखंड विधि हल कीजिए। ए बी एक्स स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर ए सी मल्टीप्लाई में एक्स है बराबर में है बी सी। बोलो जोहेब क्या करेंगे सवाल में, कह रहा है इस सवाल को गुणनखंड विधि द्वारा हल कीजिए। मतलब वही फैक्टराइजेशन मेथड लगाना है और बताना है एक्स का 2 ठो मान क्या क्या होगा। बोलो तो बनेगा किसी से, सादिया बोलो तुमसे बनेगा सवाल। ये वाला फैक्टर कैसे करते थे, ऐसे करके याद कीजिए, एक्स स्क्वायर आप प्लस में 7x आप प्लस में 12 बराबर 0, गुना करने के बाद 12 आए, जोड़ने घटाने के बाद 7 आए। 9th में पढ़े आप लोग, फिर 10th में ही पढ़े। कैसे करते थे, एक्स स्क्वायर 4x और 3x, यही ना लिखते थे। 4 तिया 12 और 4 3 कितना होता है बोलो 7। सर x कॉमन निकाल लेंगे, x प्लस 4, और यहाँ कितना होगा 3 कॉमन निकाल लेंगे, x प्लस, हम जानबूझ के इसको बता रहे हैं ताकि वहाँ पर कनेक्ट कर पाएँ। x प्लस 4 यहाँ बोलो कितना होगा, x प्लस 3। तो ये हो गया गुणनखंड। अब बताओ x का मान कितना होगा, तो x प्लस 4 बराबर 0 और x प्लस 3 बराबर 0। बोलो x का मान कितना हो गया -4 और x का मान कितना हो गया -3। बस समझ में आई जी, मार दिया। तो ये हुआ गुणनखंड। आप बोलिएगा सर यहाँ तो हमको कुछ पता ही नहीं कितना नंबर है, 5 है कि 4 है कि 3, हमको तो नहीं पता है, तो कैसे तोड़ें इसको। तो देखो ऐसे तोड़ेंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ए बी एक्स स्क्वायर, यहाँ ध्यान दो, और प्लस में कितना हो गया बी स्क्वायर माइनस ए सी, और मल्टीप्लाई में इस बी सी को इधर बुला लीजिए, बी सी को इधर कर लो। ऐसा लो, ऐसा कांस्टेंट यहीं पर होना चाहिए, उधर 0 होना चाहिए। तो इस बी सी को इधर बुलाइए, तो माइनस में हो गया बी सी बराबर 0। ये वाला x जो है ना, दोनों के साथ गुना कर लो, ए बी एक्स स्क्वायर और बी स्क्वायर एक्स, यहाँ कितना होगा बोलो ए सी और x, यहाँ पर हो जाएगा माइनस में बी सी। अब क्या कीजिए, इसके साथ दो का पेयर लगा के कुछ कॉमन निकाल। देखो तो इन दोनों से कुछ कॉमन निकल रहा है, बोलो मारिए, बोलो दोनों से कुछ कॉमन निकल रहा है। दोनों से सर b निकल रहा है और दोनों से x भी निकल रहा है। सही एकदम पकड़ लिया आपने सर, b x निकलेगा कॉमन, तो b निकल गया, x निकल गया, तो इधर a बच गया और एक तो x बच गया। यहाँ से b एक तो निकल गया तो एक तो b बच गया और x निकल गया, तो खेल खत्म। सही है, सही है। आगे देखो तो दोनों में माइनस है, बाहर निकाल लिया। दोनों में c है, बाहर निकाल लिया। तो कितना बचेगा, माइनस माइनस हो गया प्लस, ये प्लस हो गया, c निकल गया, तो क्या बता यहाँ पर बताओ ए एक्स बच गया, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, यहाँ से c निकल गया, तो c निकल गया तो क्या बचा यहाँ पर बोलो b बच गया बराबर 0। अब देखो तो क्या दोनों में ए एक्स प्लस बी कॉमन है क्या, बोलो ऐसा ही जैसे यहाँ निकालते थे वैसे वहाँ निकालेंगे, एकदम सेम प्रोसेस। इसे हम जानबूझ के यहाँ पर लिखे हैं इसको, ए एक्स प्लस बी दोनों से कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचा यहाँ पर बोलो जी, इसको निकाल लिया कॉमन, तो बच गया बी एक्स माइनस में सी बराबर 0। आप कैसे एक्स का मान निकालते हैं, एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर, तो ए एक्स प्लस में बी बराबर 0 या बी एक्स माइनस में सी बराबर 0। तो बोलो एक्स का मान कितना होगा, ए एक्स बराबर माइनस बी, तो एक्स बराबर कितना होगा माइनस बी बाय ए, यही ना होगा। और यहाँ से बताओ बी एक्स बराबर हो जाएगा सी, तो एक्स बराबर कितना होगा जी मारिया, सी बाय बी। हो गया, 2 ठो आंसर हो गया। ये एक्स का 2 ठो मान कह रहा था, गुणनखंड विधि से निकाली, मैंने वही जो फैक्टर करके और तब मान निकाली। बात समझ में आई। लिखिए इसको दोबारा बनाइएगा घर पर, जल्दी से लिखिए इसको। भाग गया वो है जी, बीच में बंद कर दिए थे क्या हम, हाँ बीच में बंद किए थे रिकॉर्डिंग।
क्या वैसे स्टार्ट किए थे? 5:30 से, 4:30 से, 4:25 से। अच्छा, बीच में रोके होंगे लगता है, इसलिए 24 मिनट हुआ। रोके हैं, ऐसा ना कि पढ़ा दिए वहाँ पर रुका हुआ है, चेक कीजिएगा तो आप लोग। अच्छा, बीच में लगता है 5-10 मिनट जो रुका है उसकी वजह से कम हो गया। 24 मिनट हुआ इसमें। चलो जी, गुणनखंड विधि से इसको हल करना है। लिखा हुआ है √3x² अब प्लस में 16x और प्लस में 13 √3। इस सवाल को दोबारा घर पर फिर बनाइएगा, ठीक है? जो अभी 2 सवाल आपको बता रहे हैं, इसको दोबारा बनाइएगा, इसको ही बनाइएगा फिर से। बोलो गुणनखंड में क्या करते हैं? बोलो जी सोहेब, फैक्टर बताओ इसका। उधर ना हुआ है फिनिश। खंड में क्या करते हैं? बोलो जी शब्बीर। ए को गुना करते हैं किससे? सी से। ए को गुना करते हैं किससे? सी से। तो गुना करो इसको जब इन दोनों से गुना करेंगे कितना आएगा? √3 × 13 √3। बोलो कितना होगा जी? 13 गुना 3, यही ना होगा? 13 √3 गुना √3 3, तो 13 3 कितना हो गया? बोलिए। और 39 को 2 ऐसे पार्ट में तोड़ना है कि गुना करने के बाद तो 39 आ जाए, जोड़ने घटाने के बाद 16 आए। बोलो 13 3 39 ना, 13 3 कितना हो गया? ये तो जल्दी टूट गया जी। 39 को हम लोग तोड़ेंगे 13 में और कितना में? बोलो 3 में। 13 3 कितना होता है? बोलो मारिया। 13 3 39 और 13 और 3 कितना होगा? 16। 16 हमको लाना भी है तो काम तो हो गया। ये बात समझ में आई? सबसे पहले इसको गुना करते हैं इससे, गुना करने के बाद कितना आया? ये आया 13 गुना 3, यानी गुना किया तो आया 39। तो 39 को ना 2 पार्ट में तोड़ेंगे। मान लो यहाँ रहता 5, यहाँ रहता 10, तो 5 नहीं के कितना लिखते? 50 लिखते। वहाँ पर √3 है, तो हम लोग तोड़ेंगे इसको 13 और 3 में। चलिए √3x² प्लस में कितना लिखेंगे? बोलिए 13x और प्लस में 3x। अब प्लस में कितना लिखेंगे? बोलिए 13 √3 बराबर 0। बोले इसके बाद क्या करेंगे? बोलो जी माइनस। इसके बाद क्या करते हैं? कॉमन निकालते हैं। क्या करते हैं? बोलिए कॉमन। कैसे कॉमन निकालेंगे? बोलो तो क्या क्या कॉमन है फर्स्ट वाले 2 पार्ट में? बोलो जी सादिया, फर्स्ट वाले 2 पार्ट में क्या क्या कॉमन है? यहाँ से लेके यहाँ तक में क्या क्या कॉमन? जल्दी बोलो। दोनों में x है, दोनों में 13 है नहीं, दोनों में √3 है नहीं, तो यानी यहाँ से सिर्फ क्या निकलेगा? कॉमन x। और यहाँ हो जाएगा, बच जाएगा कितना? √3। 2 तो x था तो 1 तो x निकल गया तो x बच गया। यहाँ से x निकल गया तो यहाँ बच गया 13, हो गया प्लस। बोलो यहाँ क्या कॉमन है? हाँ √3 यहाँ पर कॉमन है। बोलो कैसे? आप बोलेगा सर √3 तो इसमें है, √3 इसमें नहीं है। 3 को लिख सकते हैं ऐसा जी? मारिया बताओ, 3 को ऐसा लिख सकते हैं √3 × √3। √3 गुना √3 कितना होता है? 3 होता है। तो यहाँ पर जो √3 है उसको 2 बार लिख दिया, √3 गुना √3 या × x। हम जानबूझ के अभी कॉमन नहीं निकाल रहे ताकि आपको एक चीज़ दिखा पाएँ अच्छे से कॉमन निकलता हो। अब बताओ, अब आपको दिख गया कॉमन निकलता हुआ? बोलो कॉमन में क्या बचेगा? यहाँ से निकालेंगे सर √3, यहाँ से भी निकल जाएगा √3, तो √3 आउट। कितना बचा? यहाँ से निकल गया तो ये बच गया यहाँ पर √3x, और यहाँ से √3 निकल गया तो कितना बचा? 13 बराबर 0। देखो तो इन दोनों में ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों में कॉमन है क्या? तो √3x प्लस में 13 दोनों से निकाल लिया कॉमन, तो यहाँ से ये निकल गया तो क्या बचा यहाँ पर? बोलिए यहाँ पर बच गया x, अब प्लस, बीच में प्लस का साइन, यहाँ से ये निकल गया पूरा, तो कितना बचा यहाँ पर? √3 बराबर 0। और क्वेश्चन को हल कैसे करते हैं? इतना बराबर 0, इतना बराबर 0। तो एक बार फर्स्ट पार्ट हो जाएगा 0 के बराबर और एक बार सेकंड पार्ट हो जाएगा 0 के बराबर। तो बताओ एक बार x का मान कितना होगा? √3x बराबर -13। सही है? बोलिए x का मान कितना होगा? -13/√3। इस सवाल को घर पर 2 बार 3 बार फिर से बनाइएगा। चलो बताओ x बराबर कितना होगा? सर उधर खाली चला जाएगा माइनस में √3, तो x का 2 ठो मान निकल गया। बोलिए, इसलिए अगर सॉल्यूशन पूछे आपसे तो बोलेंगे x बराबर -√3 और दूसरा मान क्या होगा? बोलिए -13/√3। बस हो गया आंसर, यही हो गया इसका फाइनल आंसर। आपसे सॉल्यूशन पूछ रहा था गुणनखंड विधि द्वारा, तो इसीलिए हम लोग ये वाला मेथड लगाए। हालांकि डिस्क्रिमिनेंट भी लगा सकते थे, लेकिन कह दिया था कि गुणनखंड विधि से ही बनाइए, तो इसीलिए हम लोग इसको ऐसे बनाएं। बात समझ में आई? ये सब प्रोसेस आपके सामने किया हुआ है, कंटिन्यू घर पर बना के आइएगा। आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग कल।
और इसका जो प्रॉब्लम है आप बनाइएगा, जो लोग जहाँ पर हैं वहाँ से आगे बढ़िएगा। और नेचर ऑफ रूट्स का सवाल बनाएंगे यहाँ से। इंग्लिश मीडियम वाले खोलिए तो किताब जल्दी से। नेचर ऑफ रूट्स का सवाल सात नंबर। देखो जी 7 नंबर सवाल सब बनाओगी। 8 नंबर में कह रहा है कंडीशन चेक कीजिए तब हल कीजिए। देखो तो 7 नंबर पढ़ो। 7 नंबर मूल की प्रकृति ज्ञात करें। 1 हल होगा, 2 हल हो, वही एक्सरसाइज चल रहा, खोलो ना उसको आगे जहाँ पर तुम निकाले थे 102 103 निकालो। नेचर ऑफ रूट्स मिला। 7 नंबर पढ़ो ना, क्या देगा? मूल ज्ञात ना कर निम्नलिखित समीकरण के मूलों की प्रकृति बताएं। मतलब डी का मान निकालना, चेक करना पॉजिटिव आया कि निगेटिव आया कि ज़ीरो आया। डी का मान ज़ीरो आएगा तो क्या बोलेंगे? रूट समान होगा, मूल बराबर होगा। डी का मान अगर पॉजिटिव आया क्या बोलेंगे? रूट समान होगा, असमान होगा और अलग अलग होगा। यही सब खाली बताना है। तो इसका डी का मान निकालते जाना है। और जीरो आ गया, पॉजिटिव आ गया, निगेटिव आ गया तो वास्तविक नहीं होगा, वास्तविक होगा, वास्तविक और समान होगा, वास्तविक और समान होगा। यही सब आपको करना है। तो क्या कीजिएगा, देखिए जो भी क्वेश्चन दिया गया है उससे आप निकालिएगा डी। डी का मान अगर जीरो से बड़ा आया तो बोलेंगे वास्तविक और असमान। डी का मान अगर जीरो आ गया तो बोलेंगे क्या? वास्तविक और समान। और डी का मान अगर जीरो से छोटा आ गया तो बोलेंगे रूट वास्तविक मूल संभव नहीं। वही जो 3 कंडीशन अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसको बना के आइएगा। मिला तुम लोगों को? पेज नंबर कितना है? पेज नंबर कितना है?